होगी। 10,000 रुपये प्लस DR यानी महंगाई भत्ता। उससे अलग जो बात करेंगे NPS। NPS जो था ना वो जोखिम भरा था। विपक्ष बराबर मांग उठा रहा था, जो सरकारी कर्मचारी थे वे भी इसकी मांग उठा रहे थे। उसमें जोखिम क्या था, वो मार्केट पे डिपेंड था। यानी मार्केट अगर डाउन है तो उसमें कम पैसा मिलेगा और अगर अपर है तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए सब सरकारी कर्मचारी और विपक्ष लगातार इसमें ये बात उठा रहे थे। ये मुद्दा भी था कि इसमें पेंशन OPS को लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने OPS की बजाय UPS पर काम किया। उसमें कुछ जो त्रुटियां थी या कुछ ऐसा लगा कि उन्हें अब सुधार करना चाहिए, या उन्हें ऐसा लगा कि अगर हमने OPS को एकदम लागू कर दिया तो विपक्ष समझेगा कि विपक्ष की जीत हुई है, इसलिए उन्होंने OPS में कुछ चेंज कर दिया। दूसरी बात क्या थी कि जो OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलती थी पेंशन, वो मिलती थी जो टोटल सैलरी है उसके 50%। लेकिन UPS में क्या होगा, UPS में आपको जो लास्ट साल की बेसिक पे है उसका मतलब मैक्सिमम और प्लस DA यानी महंगाई भत्ता वो मिलेगा। लगभग दोनों बराबर सी बैठेगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। बस ये है कि उसमें जो सैलरी थी उसकी 50% और इसमें DA। दूसरा, ये 25 साल के बाद मिलेगी, वो 20 साल के बाद मिलती थी। लेकिन 25 साल और 10 साल के बीच में UPS में ये है, अगर आपकी सर्विस है तो 10,000 मिनिमम आपको तो भी पेंशन के रूप में मिलेगा। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें आपको अलग से सरकार को कोई पे नहीं करना पड़ता था। NPS में क्या है, आपको 10% सैलरी का पे करना पड़ता है और 14% गवर्नमेंट आपको उसमें ऐड करके देती है। लेकिन UPS में क्या है, UPS में आपको 10% पे करना पड़ेगा और सरकार 18.5% उसमें ऐड करके आपको देगी। यानी यहाँ भी आपको अगर OPS की बात करें और UPS की बात करें तो 8.5% का फ़ायदा है जो कि गवर्नमेंट पे करेगी। दूसरा ये था कि जो मृतक आश्रित है उसके लिए भी 60% सैलरी का प्रावधान था OPS में, और इसमें भी 60% सैलरी का प्रावधान है। इससे 23 लाख लोगों को फायदा हुआ है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 23 लाख कर्मचारी हैं उनको सीधा फायदा होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है अगर राज्य सरकार चाहे तो उसे वे स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू कर सकती है। इसके बाद में एक तो इसमें कोई खतरा नहीं है, सेफ है। सरकार ने ये भी कहा है अगर आप NPS लेना चाहें NPS ले सकते हैं, और अगर आप UPS चाहे तो UPS ले सकते हैं। लेकिन अगर UPS और NPS की बात करें तो ऑब्वियस है सभी UPS ही लेंगे, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं है। जो पैसा आपका है NPS में क्या है, हो सकता है उस टाइम मार्केट का भाव, मार्केट शेयर मार्केट या जैसे LIC है, इनका क्या है भाव गिरता रहता है, चढ़ता बढ़ता रहता है। अगर उस टाइम पे कम होगा तो हो सकता है आपको NPS कम मिले, जिसमें से आपको 60% पे कर दिया जाता है और 40% की आपकी पेंशन लगा दी जाती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, जो भी आपका बनेगा वो दिया जाएगा। अब बस बात यह है कि ये जो लागू हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था 2004 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था NPS। और अगर गवर्नमेंट OPS को लागू कर देती तो उन्हें ऐसा लगता कि विपक्ष की जीत होगी, विपक्ष हावी हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ चेंज करके OPS में और UPS लागू कर दिया। अब बात गवर्नमेंट दबाव में भी थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनका जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद में अभी आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव है जहाँ भी कहीं ना कहीं पिछड़ती नज़र आ रही है। तो गवर्नमेंट के पर दबाव था, दबाव ये था कि उन्हें इसके लिए